नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस की खान चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान की खान बनाएगी आप सभी को पहलवान। हर रोज शाम 7 बजे सभी परीक्षाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज हमारे जीएस का पार्ट नंबर 6 है। इसमें हम लोग आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो भी लेटेस्ट सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और हमारा पहला सवाल आप लोगों के सामने आपको क्या दिया गया है, यहां पर देख सकते हो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह जो है कब किया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था आपका 1930 में। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर 1930 आ रहा है तो बिल्कुल सही है। चलिए, अगला सवाल आप लोगों के सामने आपको दिया गया है। सवाल क्या है? पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था आपका महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। पूना समझौता दोस्तों आपका किसके बीच में हुआ था आपका? तो ये हुआ था दोस्तों आप लोगों का महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने आपको दिया गया है। दांडी यात्रा क्यों प्रारंभ की गई? तो बताइए दोस्तों, दांडी यात्रा क्यों प्रारंभ की गई? तो दांडी यात्रा को प्रारंभ किया गया था दोस्तों यहाँ पर नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो अगर आपका आंसर आ रहा है नमक कानून को तोड़ने के लिए, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया है, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोग क्लास से जुड़ सकें। अगला सवाल आपके सामने है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था मार्च 1930 में। तो जिनका भी क्लास में आंसर है मार्च 1930, बिल्कुल सही है। वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है किन्होंने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो नेतृत्व किया था आपके महात्मा गांधी ने। हमारा सही जवाब होगा महात्मा गांधी। अगला सवाल आपके सामने है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष आपका स्थगित किया गया? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1934 में आपका स्थगित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1934 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की। जैसा कि आप जानते हो, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे आपके? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आप लोगों का कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ है अगस्त 1942 में। तो अगर आप में से किसी का भी आंसर आ रहा है अगस्त 1942 तो बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा, बहुत सारे पेपर में पूछा गया है। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो था किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। जिनका भी क्लास में आंसर महात्मा गांधी आ रहा है बिल्कुल प्रॉपर सही है। वेरी गुड, शाबाश। वर्धा प्रस्ताव का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों आपको बताना है वर्धा प्रस्ताव। तो वर्धा प्रस्ताव का दूसरा नाम है भारत छोड़ो प्रस्ताव। वर्धा प्रस्ताव का नाम है, दूसरा नाम है भारत छोड़ो प्रस्ताव। फिर है जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद ब्रिटेन में मजदूर पार्टी आ गई। तो दोस्तों ब्रिटेन में द लेबर पार्टी आ गई थी, कब आई थी बताओ? जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद किस वर्ष, आखिरकार कब ब्रिटेन में लेबर पार्टी आ गई, द लेबर पार्टी? तो आपका सही जवाब दोस्तों आपका क्या होगा, क्लियर कीजिए। 1945 में। तो जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 1945 में ब्रिटेन में द लेबर पार्टी के हाथ सत्ता आ गई। द लेबर पार्टी के हाथ में दोस्तों क्या आ गई? सत्ता आ गई। क्लियर है? चलिए, के हाथ में दोस्तों सत्ता आ गई। अगला सवाल क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय दोस्तों कौन था आपका? लिन लिथगो।
तो जिनका भी आंसर आ रहा है लिन लिथगो, बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा लिन लिथगो। फिर आपसे दोस्तों पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध ये कब से कब तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है आप लोगों का कब से कब तक चला था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार आपका चला था 1939 से 1945 तक। सेकेंड वर्ल्ड वार आपका चला था 1939 से 1945 तक चला था। अगला सवाल है दोस्तों, करो या मरो का नारा जो है किस आंदोलन में चलाया गया। तो करो या मरो का नारा चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सभी लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है। आपको दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि भैया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेवल चैम्बरलेन के त्याग पत्र के पश्चात ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय दोस्तों ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था आपका, तो ये थे विंस्टन चर्चिल। तो अगर आपका आंसर दोस्तों आ रहा है विंस्टन चर्चिल, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला सवाल दोस्तों क्या है, भारत के इतिहास में 8 अगस्त 1942 क्यों महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1942 दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा आयोजित भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। तो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा आयोजित भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ। ये टॉपिक है, इस टॉपिक से पेपर में आज तक कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए वो मैं बता रहा हूं। तो भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, बताइए कौन सा पॉइंट राइट है। ब्रह्म समाज आंदोलन ने एकेश्वरवाद पर बल दिया। ब्रह्म समाज आंदोलन ने गुरु की महत्ता पर जोर दिया। ब्रह्म समाज आंदोलन ने जाति व्यवस्था को मजबूत किया। सती प्रथा का समर्थन किया। तो आपका सही जवाब होगा, मैंने कई बार पढ़ाया है कि ब्रह्म समाज आंदोलन ने मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद, एक ईश्वर पर बल दिया। तो जिनका भी क्लास में आंसर आ रहा है एकेश्वरवाद, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शाबाश। अगला देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत आपको दे रखा है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में समाज सुधार के लिए अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और इस आंदोलन का दोस्तों नाम क्या था, इस आंदोलन का नाम था खुदाई खिदमतगार आंदोलन। ये मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने जो है पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में काम किया, और ये आंदोलन था खुदाई खिदमतगार आंदोलन। चलिए इसके बाद देखिए आपका क्या है, तत्व बोधनी सभा का संस्थापक कौन था। कई बार पूछा गया दोस्तों यहाँ पर, तत्व बोधनी सभा के संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर। तत्व बोधनी सभा के संस्थापक कौन है, तो तत्व बोधनी सभा के संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर होगा इस सवाल का परम सत्य जवाब। चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि बाद में एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गई, इसकी स्थापना किसने की थी, बताइए। तो दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। तो जिनका भी क्लास में आंसर आ रहा है सर सैयद अहमद खान, बिल्कुल सही है। अगला सवाल दोस्तों क्या आपका, अहमदिया आंदोलन के नेता कौन थे। दोस्तों आपको बताना है अहमदिया आंदोलन के नेता कौन थे। तो अहमदिया आंदोलन के नेता थे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये अहमदिया आंदोलन के नेता थे। नया सवाल है आपका। फिर आपका सवाल आपके सामने है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज, तो दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। मैंने कई बार प्रार्थना करते हैं आत्मा से, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हो गए आत्माराव पांडुरंग हो गए। फिर आपको है द थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी आपके दोस्तों यहाँ पर हेलेना पेट्रोवना ब्लात्सकी और हेनरी स्टील ओलाकर ने। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, आपका सही जवाब क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने है।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो हेलेना ब्लाडवास्की हैं, हेनरी स्टील ऑलकॉट हैं, चार्ल्स वेस्टर हैं और ब्रिटिश क्वान हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। तो जिनका भी क्लास में आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है। अब देखिए आपका अगला सवाल क्या है। 20वीं सदी में केरल के दलितों के उत्थान के लिए किसने काम किया? तो 20वीं सदी में केरल के दलितों के उत्थान के लिए दोस्तों काम किसने किया है? तो ये काम किया था नारायण गुरु ने किया था। तो केरल का अंबेडकर कहा जाता है नारायण गुरु को, जिन्होंने केरल के दलितों के उत्थान के लिए काम किया। अगला सवाल है यहाँ पर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने। तो अगर आपका आंसर आ रहा है स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल आप सही बता रहे हो, राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा की निंदा की, तीर्थ यात्रा की, श्राद्ध संस्कारों की, वैदिक यज्ञों की। तो दोस्तों दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो अगर आप में से किसी का भी आंसर पहला आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिबा फूले जी। सत्य शोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिबा फूले हैं। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहां पर, ज्योतिबा फूले का संबंध किससे है? तो ज्योतिबा फूले का संबंध है जाति विरोधी आंदोलन से। ज्योतिबा फूले का संबंध है जाति विरोधी आंदोलन से। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? बताइए दोस्तों, आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, क्लास को शेयर करें, सपोर्ट करें। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती आ जाएगा। हमारा सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती होगा राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है, आर्य समाज का संस्थापक कौन था दोस्तों यहां पर? आर्य समाज के संस्थापक दोस्तों कौन थे यहां पर? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज हम लोग यहां पर ही रखते हैं और आज का होमवर्क क्वेश्चन का यह रहेगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएगा। तो अगर ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। हर रोज शाम को 7 बजे आप लोगों की जीएस की खान होती है, जिसमें हम लोग जीएस पढ़ते हैं, और सुबह मॉर्निंग में 7 बजे करंट अफेयर होती है। यहाँ से आपकी जीएस कंप्लीट हो जाएगी। इसमें सारे टॉपिक मैं ऐसे ही कंप्लीट कराऊंगा और करंट अफेयर भी कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं हम लोग जीएस की खान में सुबह 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।